यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मोक्षार्थियों, एक बार अपनी वस्तु का भान हो जाता है और साथ साथ और एक चीज, उसे पाने की धगच, दो चीज, ज्ञान और उसको ग्रहण करने की का पुरुषार्थ। हालांकि अपनी वस्तु की पहचान होने पर उसके प्राप्ति की धगच स्वयं भी उठती है, बट फिर भी न समझने वालों के लिए दो अलग सी बातें कही मैंने। एक तो अपनी वस्तु का भान और फिर उसे पाने की ललक। रानी लक्ष्मीबाई की क्या उम्र रही होगी? कितनी? टीनेजर माना जाता है यार आजकल तो, टीनेजर। कि बहुत ट्रेनिंग की होगी कि बचपन में उसने बहुत शस्त्र कला में पारंगत होना जरूरी है ऐसे लोगों को? नहीं, यह मेरी टेरिटरी है, यह मेरा प्रोविंस, मेरा एरिया है, मेरा स्थान, मेरा प्रदेश, मेरा स्वराज्य, और किसी भी कीमत पर मैं आतताइयों के हाथ में इसे लगने न दूंगी। खूब लड़ी मर्दानी। और फिर कोई तलवारें भोंक रहा है पीछे से, कोई आगे से, कोई कुछ, इसमें उनको कोई होश नहीं पड़ती। जिसे देश प्रेम ही नहीं है उसे दुखांतिका लग सकती है। जुनून में बैठे देश प्रेमी तो मर मिटने की खबर के लिए बेताब रहते हैं। मैं जाता हूं ना, मुझे जाने दो ना। ऐसा होता है बंदे। अरे पागल है क्या तू? मरने के लिए बेताब रहता है निरंतर। मैं सोच रहा हूं एक बार मर जाऊं, फिर हमेशा हमेशा के लिए चैन से मैं जीता रहूंगा, ऐसा भी सोचते हैं। इसलिए हमारा अस्तित्व इसके काम आए। एक उदाहरण, एक कहावत है बुंदेलखंड की बच्चों। सुबह के 4 बजे महुए के पेड़ से फल टपकने लगते। मैंने पहले कभी कहा था आपको, महुए के पेड़ कितने जन ने देखे? महुए के पेड़, मैंने ये बात कही नहीं क्या पहले? कभी कही। शराब बनती है बच्चों से, 3-4 बजे टपकने लगते नीचे। और एक बार गायों को उसका पता चल जाए, गंध स्वाद ले ले, उसको चख ले एक बार, बस फिर दूसरे दिन 3 बजे इतनी दूर से यहीं पर आकर खड़ी हो जाएगी। और कितनी भी गश्त और सिक्योरिटी लगा लीजिए डंडे लेकर, लपकी गाय गुले लो खाए, बेर बेर महुए तर जाए। उसे संकट नहीं दिखते। फिर कितने ही संकट के बीच में उसे यदि मुंह में भी गया वो महुआ का फल, वो डंडों का दुख दिखता ही नहीं है। अपने वस्तु को पाने की ललक, धगच होना चाहिए। ज्ञानियों को, धर्मात्माओं को, सम्यक दृष्टि साधकों को अपनी वस्तु की प्राप्ति का बड़ा हर्ष होता है, मानो उन्हें बहुत बड़ी निधि मिल गई हो। अनादिकाल का भिखारीपन
मिट गया हो, वो कंगाली खत्म हो गई हो, स्वयं को राज्य पद मिलने का एक आनंद उल्लसित होता रहता है। जब से अपनी खबर उनको हो जाती है, तब से दीनता, पामरता, हीनता उनको फिर होती नहीं है। प्रसंग पड़े तो लोक व्यवहार में कर्जदार भी हो सकता है ऐसा आदमी, शत्रु के हाथ लगे तो छन्नी भी हो सकता है इनका शरीर। बट दुनिया वाले बाहर से क्या जाने ये अंदर में क्या फीलिंग कर रहा है। जैसे हम बार बार उदाहरण देखते हैं पावन खिंडी का, जिसमें बाजी प्रभु देशपांडे को लुहान किया जा रहा है, शरीर गिर गया है नीचे, बट उनको सेटिस्फैक्शन एक ही चीज का है, इतनी सारी 10 टाइम्स शत्रुओं को, 10 गुना शत्रुओं को रोक कर रखा आज मैंने, और आखिर प्रतापगढ़ कौन सा विशालगढ़ की प्राप्ति आखिर कर ही लिया। फिर उसमें मर मिट जाना भी अखरता नहीं है, ऐसा लगता है काम में आ गया शरीर, और फिर पर्याय कोई पालने के लिए थोड़ी है। तिजोरी का पैसा कोई देखने और दिखाने के लिए नहीं होता है, कभी उसको काम में लाने के लिए होता है। एनीवे, ज्ञानियों को जब आत्मज्ञान हो जाता है तो भोगों से विरक्ति हो जाती है, उनको कहना नहीं पड़ता। चरणानुयोग में आए हुए नियम अज्ञानियों को पाबंदीवत नजर तो आते हैं, बट ज्ञानियों को वे सहजता में पलते नजर आते हैं। ये नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या खाएंगे, तो फिर क्या पिएंगे, फिर इसके बिना हम क्या करेंगे। ये तो अज्ञानी की धुन है। ज्ञानी तो ये सोचता है ये नहीं करना पड़ेगा, अरे इसके बिना क्या हो रहा है, कि यही कुछ है थोड़ी, ये जीवन है, ये हो ना हो उसमें मुझे क्या बात है, ये कहने की जरूरत क्या है। मुझे लाख ऑप्शंस मेरे सामने खड़े हैं, मेरे पास तो खाने का भी ऑप्शन खड़ा है, तुम तो लौकी के खाने के ऑप्शन की बात कर रहे हो। कितने जन समझ रहे मेरे बात को। तुम तो ये कह रहे लौकी नहीं खाए तो भी चलेगा, हम तो कह रहे बाबा नहीं खाए तो भी चलता है। हम तो ऊपर का ऑप्शन लेके बैठे, और तुम तो एक पर्टिकुलर 14 लाख वनस्पति के कुलों में से तुम एक कुल की बात कर रहे हो। कितनी प्रकार की वनस्पतियां कही बच्चों? 14 लाख योनियां कही। 84 लाख योनियों में अकेले घेरी है 14 लाख, तुम एक लौकी में लिपट रहे हो। एनीवे, खैर, ज्ञानियों के जीवन में भोगों के प्रति अनासक्तता स्वयं होने लगती है। उन्हें ही आश्चर्य होता है कि पहले इतनी आकुलता कैसे होती थी हमें। सम्यक दृष्टियों के गुणों का वर्णन करते समय जब निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगोहन, प्रभावना, स्थितिकरण, वात्सल्य आदि को गिनाया गया, तो वहां पर प्रोमिनेंटली टू बी एनसर्कल्ड एंड अंडरलाइंड निकांक्षित गुण बताया है बच्चों। क्या? सम्यक दृष्टियों को कोई कांक्षा नहीं होती किसी प्रकार की, निष्प्रहता उनके जीवन का एक अविभाज्य अंश हो जाता है। एनीवे, निकांक्षित ये उनका गुण बताया गया है। वैसे और भी सम्यक दृष्टियों के गुण बताए हैं विविध आचार्य विद्वानों ने। उसमें मैं हमेशा गिनाते रहता हूं, याद आ रहा होगा, प्रशम, संवेग, अस्तित्व, अनुकंपा। याद आ रही है चारों बातें बच्चों? क्या बोल के दिखाओ जरा कोई। कोई? प्रशम, संवेग, अस्तित्व, अनुकंपा, ये भी गुण पता है। उसमें जो संवेग शब्द है ना, संवेग, ये शब्द वैसे तो हमारे लिए नया नहीं है। तत्व सूत्र के 6वें अध्याय के 12वें सूत्र में हम ऑलरेडी सूत्र देख चुके हैं। जगत काय स्वभावम वा संवेग वैराग्य अर्थम।
जगत के नेचर को देखकर वैराग्य होना बड़ा स्वाभाविक है। कई जन लोग पूछते हैं, मुझे भी पूछते हैं, और आए दिन कोई ना कोई ऐसे मिलते ही है, लोग पूछते हैं। अभी 4 दिन पहले बाहर टहल रहा था, कोई पूछ रहे थे, आप में चेंज कैसे आ गया? सीधी बात, आप में धर्म की रुचि कैसे लगी? उत्तर इतना ही देता हूं मैं, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि धर्म में रुचि कैसे लगी। ये विचारणीय बात नहीं है। विचारणीय बात ये है, अभी तक धर्म की रुचि कैसे नहीं लग रही थी। आश्चर्यकारी घटना धर्म में रुचि लगने का नहीं है। भरमार है यहाँ पर प्रसंगों की विरक्त होने के लिए। अभी कोई मरा तो अभी किसी ने गद्दारी की, अभी चोरी हुई तो अभी बीमारी हुई, अभी कुछ तो अभी कुछ, अभी कुछ तो अभी कुछ। इस खाते में तो धोखाधड़ी लिखी है। तो विरक्त हो ऐसी तो सभी परिस्थितियां है ही, बट आज तक परिस्थिति प्रकृतियों को गौर से नहीं निहारा। संवेग शब्द की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, और एक निर्वेद शब्द भी है। मैं थोड़े दिन पहले और गुण गिना रहा था संवेग दृष्टियों के, उसमें भक्ति, वात्सल्य, संवेग, निर्वेद भी गिना रहा था। कहीं केवल संवेग आता है, उसके 2 अर्थ लेने चाहिए, धर्म के प्रति अनुराग और भोगों के प्रति अरुचि। कहीं कहीं 2 अलग अलग शब्द मिलते हैं, संवेग और निर्वेद। वहां पर संवेग का अर्थ धर्मानुराग और निर्वेद का अर्थ भोगों से रुचि। जब निज आत्म अनुभव आवे, तब कछु और न सुहाए। राग द्वेष द्वय चपल जुत, मन पक्षी मर जावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, जब आत्मा का अनुभव होता है तो होता क्या है, तो फिर और कुछ नहीं सुहाता, भोगों के प्रति अरुचि होने लगती है। ये कल के श्लोक में हम देखते रहे, समय सार की 34वीं गाथा विचारणीय है, जो ये कहती है ज्ञान का फल प्रत्याख्यान है। ज्ञानी ही त्यागी होते हैं, बिना कि ज्ञान के त्याग संभव नहीं है। चारणानियों की निगाह में होने वाला त्याग कदाचित होवे तो हो, बट अध्यात्म उसको त्याग स्वीकार कहा करता है। अध्यात्म तो कहता है उस संबंधी राग का होना ही ग्रहण है। बात बाकी ऐसे तो मरने पर तो सभी सामग्रियां तो वैसी ही छूट जाती है, तो उसने मात्र से कोई त्यागी थोड़ी ना हो जाता है। और भूमिका के अनुसार ज्ञानियों के जीवन में भी भोग देखने में आते हैं, बट वे उन भोगों को कर्मोदय की विचित्रता जानकर उसमें समभाव रखते हैं, इसलिए उनका भोग अनासक्त कहा गया है। अनासक्त भोगी ऐसा शब्द गीता में भी जगह जगह पड़ा है। स्थित प्रज्ञ ऐसा शब्द भी गीता ने ही हमें दिया है। और ज्ञाय तमाशगीर साक्षी के रूप में हमारे ग्रंथ इसका बखान करते हैं। वे पूर्व उदय की विचित्रता जानकर आए हुए भोगों को भुगतते रहते हैं। भोगों को भोगते नहीं है, भुगतते ये कहा जाता है। भुगतना कहने में एक परवशता खड़ी है, उनको आनंद नहीं है उन सब बातों का। ठीक है, अभी हो रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूं उसमें। ये विक्रम का उदय है, भोग कर ही निजात पाएगा। एनीवे, ये हुई कल तक की बात। आज एक नए श्लोक की ओर बढ़ते हैं।
जो कि अपने आप में एक बड़ा अनूठा श्लोक है। जगत के समग्र स्वरूप को आज फिर से दिखाया जाएगा। ये जगत, अरे जिया, जग धोखे की टाटी, झूठा उद्यम लोक करत है, जामे निष्दिन घाटी। टाटी किसे कहते हैं? मैंने कभी कहा था बच्चों, टाटी 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 इज अ ट्रैप। ट्रैप पिक्चर प्लांट होते हैं ना, पिक्चर प्लांट। कितने जन जानते पिक्चर प्लांट? अपने बायोलॉजी में, बॉटनी में जरूर पढ़ा होगा इसको। उस प्लांट का जो एक ऑर्गन है, फ्लावर शायद, वो ऐसा है लाइक ए जग, और उस पर लिड जैसा भी है। उस पर कोई भी इंसेक्ट बैठा, बस वो लिड खुलता ही इंसेक्ट अंदर चला जाता है, उसको बंद कर देता है। दैट इज अ ट्रैप। ट्रैप पिक्चर प्लांट क्या कहते हैं उसको? पिक्चर। पिक्चर PITCH। इट्स नॉट पिक्चर, इट्स पिक्चर। पिक्चर प्लांट कहते, पिक्चर प्लांट। क्या खासियत है उसकी? वो एक ट्रैप है, वो एक जाल है। आदमी साधारण रूप से वहां बैठने जाए, ये गया, फिसला, मौत का पैगाम, हो गया। कितनी भी सावधानी रखे, देयर द इंसेक्ट्स गेट अट्रैक्टेड। अच्छा, थोड़ा उसका लुक भी अट्रैक्टिव हुआ करता है। एक किम्पाक फल होता है, मैंने कभी कहा था आपको, किम्पाक फल जंगलों में हमारे लिए कल्पना है। पुराणों में इसका उदाहरण है। दिखने को बहुत सुंदर और उसका स्वाद भी बड़ा लुभावना, सूंघते ही खाने का मन हुआ ऐसा किम्पाक फल, लेकिन जीभ पर रखा और गया। दैट इज किम्पाक फल। क्या कहते हैं इसे बच्चों? किम्पाक फल। किम्पाक फल दिखने को लुभावना और है वास्तविक रूप से घातक, विष कन्याओं समान। यह जगत धोखे की टाटी है। टाटी, व्हाट इज टाटी? टाटी एक ट्रैप होता है, ट्रैप। ऊपर से घास दिखती है और पीछा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बस उस पर पैर रखा गया, बस धड़ाम अंदर। ये मैं कहा, ओह ये क्या, ये क्या, ये क्या, हाँ हो, इट्स अ ट्रैप। लेकिन ये सोचने के लिए अब अवसर का, जिंदगी भर गुलामी ही शरण है अभी। उसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व जगत, नातेदारी रिश्तेदारी, ठगों की टोली है। यह चालबाजी का एक अखाड़ा है, जालसाजी का बहुत बड़ा अड्डा है। यहां पर हर एक जन दूसरों से स्वार्थ खींचने को तैयार बैठे, वादा करते हैं जान देने का, तैयारी रखते हैं जान लेने की। धोखे में मत आना। बहुत सुंदर कविता एक कवि ने गाई है, गुजराती कवि है। वो ये कहता है, हे मछलियों, मैंने कभी कहा होगा आपको, हे मछलियों मछुआरा आएगा। ये टाइम हो गया, मछुआरा आएगा। अभी 12 बज गए हैं दोपहर के। मछुआरा आएगा, कुछ बोटियां डालेगा पहले, कुछ मांस के टुकड़े डालेगा पहले। हे मछलियां, हे मछलियों, नीचे ही रहना, नीचे ही रहना। हे मछलियों, उन मांस के टुकड़ों को देखकर एकदम उसकी तरफ आकर्षित होकर उसे लपक मत जाना, क्योंकि मछुआरा जब आता है मांस की बोटियां ही नहीं डालता है, मांस के बोटियों के पीछे पीछे एक बहुत बड़ा जाल भी फेंकता है।
जिससे तुम्हारे पूरी जीवन लीला वह तहस नहस कर देता है। मछलियों, स्वाधीनता से तुम तैरती रहना, पर दिन में 2 दफे सावधान रहना। एक दिन में दोपहर में 12 बजे, एक शाम को 5 बजे। सावधान रहना, अंदर ही रहना। वो आएगा, जाल दिखेगा तो नहीं, दिखते तो केवल बोटियां ही है तुमको। यही तो मोह की आंखें है हमारी। उसी प्रकार वो कवि ये कहता है मनुष्यों को, हे मनुष्यों, 2 बार रोटी दी जाएगी तुमको। एक सुबह 10 बजे, चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, भोजन तैयार है। 2 बार बुलाया जाएगा, मोह में मत फंसना। मोह में मत फंसना का अर्थ ऐसा नहीं दाल में खाना होगा, रोटी नहीं खाओ भैया चलो भाग जाओ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इन रोटियों में बिक मत जाना। ये एक साझेदारी पर बेस्ड एक बिजनेस है। विवाह क्या है? बिजनेस, एक बिजनेस जॉइंट वेंचर का, जिसमें टू एंड फ्रो रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है। गिव एंड टेक रिलेशनशिप पर बेस्ड यह एक सिस्टम है विवाह का, जिसमें यह तय है, डील है। विवाह एक डील है, डील, जिसमें पहले तय होता है मैं बाहर का सब देख लूंगा, तुम अंदर का देख लेना। तुम्हें भी थोड़ा सुख चैन पालूंगा, तुम भी थोड़ी सुख चैन पालोगी। तुम भी थोड़ी धर्म आराधन कर सकोगी, मैं भी धर्म आराधन कर सकूंगा। बदले में मैं तुम्हें शील की रक्षा कराऊंगा। यह सब आदान प्रदान के बल पर बेस्ड एक वैवाहिक संकल्पना है बच्चों। कितने जन समझ रहे हैं? इसमें हमें हमारा लोटा छानना है। हम दोनों के बीच में साझेदारी का बिजनेस हुआ, मतलब एक दूसरों के लिए मरे मिटने की कोई बात नहीं हुई इसमें। जब तक तुम्हारा सहयोग था तब तक ये चल रहा था। तुम गए अधूरे में पार्टनरशिप, हम कोई बिजनेस थोड़ी बंद कर देंगे, या तो कट शॉर्ट कर देंगे, या तो अपने बल पर जो भी बनेगा वो कर लेंगे। लेकिन ऐसे थोड़ी हाथ पैर पीटते रहेंगे। उन चिड़ियों को वो दाने तो दिखते, फेंके गए बहेलियों के द्वारा, लेकिन अचरज वो जाल नहीं दिखता वहां पर, और इसके कारण वे पक्षी पकड़े जाते हैं। यह जगत एक धोखाधड़ी है। यह जगत एक बाजीगरी है। यह जगत एक जगल है, जगल, जगल इंग्लिश वर्ड। यह जगत एक ब्लैक एंड मैजिक है। दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। बेसब्री से आप जब तक उसे ग्रहण करने जाते नहीं, आप लूट पिट भी जाते हैं वहां पर। यह जगत एक इंद्रजाल समान है। यह जगत को इंद्रजाल की उपमा दी जा सकती है। इंद्रजाल अर्थात जादूगरी, बाजीगरी। इंद्रजाल अर्थात दिखता सब कुछ है पर होता कुछ भी नहीं है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं यहां तक? दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ डिसेप्शन। क्या? डिसेप्शन, डिसेप्शन, DECEPTION, डिसेप्शन। डिसेप्शन नाउन है। किस शब्द का नाउन है? डिसीव, डिसीव, डिसीव। डिसीव का स्पेलिंग क्या है? DECEIEVE, डिसीव। ये तो वर्ड सुना ही होगा ना आपने। टू डिसीव इज टू चीट। अरे कमजोर, कमजोर, कमजोर है। ये तो वर्ड पता ही होना चाहिए। 8वीं में मतलब कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, ये तो पता होना चाहिए। टू डिसीव, डिसीव। सेम इज द वर्ड रिसीव। कितने जन समझ रहे हैं? बट रिसीव तो पाना होता है, एंड डिसीव तो एक चीट करना होता है। इंद्रजाल, इंद्रजाल। कितने जन ने वर्ड सुना इंद्रजाल? इंद्रजालोपमम जगत
इस जगत को इंद्रजाल की उपमा दी जा सकती है। कितने जन मेकआउट कर पा रहे हैं? मुझे क्या कहना है, धोखा है, धोखा। आपको पता है युवराज जी, जब महाभारत तो देखा होगा टीवी पर ही तो देख सकते हो, और कहाँ देख सकते हैं? पुस्तकों में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मतलब दुर्योधन जब चलने को था एक जगह, तो उसको लगा रहे ये तो पानी है, तो उसने देखा पीछे से आने जाने वाले लोग भी उसी पर चलते जा रहे, तो उसे पता चला ये पानी नहीं है, ये कांच है, दिखता ऐसा है, भूल भुलैया। आगे चला 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 चला, 2-4 बार वैसे ही थोड़ा सा स्टम्बल हुआ, लड़खड़ा, लेकिन बाद में पता चला अरे नहीं 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 ये तो कांच है। लेकिन आगे चलकर जब वो बेधड़क चलने लग गया तो वास्तव में उसमें गिर गया नीचे, क्योंकि अब की बार वो कांच नहीं थे, अब की बार वो पानी था। ऐसा हुआ है ना, उसमें देखा है किसी ने? इसे कहते भूल भुलैया। भूल भुलैया क्या कहते हैं? भूल भुलैया। यह जगत संपूर्ण इंद्रजाल है। यहाँ पर ऐसा लगता है मम्मी मेरी है, यहां लगता है पापा मेरे। मम्मी पापा की पोल तो समय मिलेगा तो खोलूंगा ही आज। निष्कर्ष तो आज इतना ही है कहने का, वैसे तो यहां पर कोई किसी का नहीं है, सभी अपने अपने लिए करते जो करता है, और बारी बस समय आने की है, अवसर आने पर पर्दाफाश भी हो जाएगा। एक किरण आते ही वो अंधकार भी भाग जाएगा, फिर पता चलेगा कौन कौन है यहां पर अपने। क्या एक गाना था वो, एनीवे क्या है, नहीं 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 वो तो नकली सूरत सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। ठीक है, बस क्या कहा मैंने? सभी जन नए नए मुखौटों में नए नए रूप से सामने आते हैं, और असली चेहरा तो उनका अंदर रहता है। मैं आपको किस भाषा में कहूं, और ये कोई भी हो सकता है कुछ, और आए दिन अभी वारदातें आ रही, खबरें आ रही है, पूरे अखबार उसी से भर रहे होंगे, और पूरी मीडिया उसी बात को कह रही होगी। कुछ नहीं, बाप का इंश्योरेंस अभी मैच्योरिटी को ही हुआ था, बट घर वालों ने मरवा दिया बाप को, सगे बाप को, ताकि वो पैसा मिल जाए। पैसा किसका था? बाप का। अरे हत्यारे तो थोड़े से लिहाज रखते हैं यार, लेकिन इन आस्तीन के सांपों के बारे में क्या सोचा जाए? ये जिनको हम अपने खून के रिश्ते समझते हैं, लड़की का फोन क्या चेक कर लिया, लड़की का लफड़ा क्या पाया गया, तो लड़की ने लड़की के आशिक को साथ में लेकर बाप को ही निपटा दिया, और केस चल नहीं सकती क्योंकि अभी नाबालिग है कोर्ट। उनको कहता है अभी पेपर पर वे नाबालिग माने जाएंगे। समझ में आया क्या कहा? मैंने 2-3 दिन पहले एक बात कही थी, ब्रूटस यूट्यूब, कितने जन को याद आ रहा है? हमारा पुराण तो भरा है बच्चों, भरा भरा है। इंद्रजालोपमम जगत, यह जगत कैसा है जिसे इंद्रजाल की उपमा दी जा सकती है। वो भी एक है, यह कौन है तेरा। यह सब मुसाफिर खाना है, सब अपनी बारी से आते हैं, अपनी बारी से जाते हैं, थोड़े दिन के लिए पहचान क्या हो जाती है, तो कुछ लोग धोखा खा जाते हैं। झूठे आश्वासन तो औपचारिक तो तौर पर दिए गए थे, कोई कोई लोग उसको सच्ची मान लेते हैं। अरे भाई ये तो मजाक होती है, सच्ची बात थोड़ी होती है। वेश्या हर एक मिले हुए ग्राहक को ये कहती है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ये तो बिजनेस का, उनका बिजनेस की अपनी एक पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी। हर धंधे वाले क्या आम लेने गए, क्या कहेगा वो आम वाला? अच्छा ये साहब एक नंबर माल है,
खा के देखो साहब, हमने स्वयं खाया है, अभी लेके गए 10 पेटी ले गए हैं, इतना ही बचा है, लेना वो तो लो, नहीं तो गया, आगे गए गया, लाख बातें कहता है। 4 दिन के बाद जाओ घूम फिर कर तो वही बेचता रहता है फिर से। लेकिन तुम लेके गए उसका क्या, तुम तो ठगाए गए ना। वो जो पॉलिसीज होती है उनकी, पॉलिसीज बोलने की। हम किसी के लिए डिस्काउंट नहीं करते साहब, आपको देखकर ही हमने डिस्काउंट कर दिया है, और किसी के लिए नहीं करते, और किसी के लिए नहीं करते। बस हमें लगता है वो दुकानदार अच्छा है, फिर और परीक्षण क्या करना है। यानी सुकुमाल एक कैरेक्टर है हमारे पुराण का बच्चा। एक अद्भुत घटना इनके जीवन में हुई है जो हमारी आंखें खोल कर रख देगी। वैसे जिनशासन आंखें खोलने के लिए ही है। वैसे पूर्व भाव में सुकुमाल महादुर्गंध युक्त शरीर वाली कन्या था, कोई पास भी नहीं आता था। मुनिराज ने योग्यता देखकर उसे कहा, हे भव्य, पहली बार कोई मुस्कुराया उसकी तरफ देखकर, कोई पहली बार प्रेम के वचन बोले उसके साथ। इसीलिए तुलसी को कहना पड़ता है वशीकरण यह मंत्र है। मधुर वचन कैसे है? वशीकरण मंत्र है, आपको बस में कर लेते हैं। मार्केटिंग स्किल्स में भी आपको चुपड़ी चुपड़ी बातें की जाती है। एयर होस्टेस भी कैसे बात करती है? गुड इवनिंग सर। अपने पति के साथ ऐसी पेश आती होगी वो, लग रहा है आपको? पति से झगड़ के जॉब कर रही है, पति लाख मना करने पर भी। एयर होस्टेस जानते हो बच्चों? हवाई सुंदरी, क्या कहते हैं आप लोग? हवाई सुंदरी ना? कैसी रहती उसकी पोज देखा है आपने? हंसती रहती, 2 घंटे भी देखो हंसती रहती है। हंसने के पैसे मिलते भाई साहब। पैसे देने पर हम तुमको रुला भी सकते और हंसा भी सकते हैं। सबसे बड़ा रुपया टॉस। पैसा सब कुछ करा सकता है। मोहियों से, धन प्रेमियों से। उस नारी को, लड़की से पहली बार प्रेम से बात की मुनिराज ने, तो लड़की तो मानो निहाल हो गई। और मुनिराज तो वैसे ही मुखचंद्र तय अमृत जाए। तो उसने कहा, बेटा तो कहते नहीं है खैर वे किसी को, ये तो औपचारिक कथन तुम्हारे हमारे है। थोड़े दिन की आयु है, 3 दिन की। काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। 3 दिन है तुम्हारे पास, भागो जल्दी जितना भाग सकते हो। किससे? मरण से। कहाँ भागे? अंदर, जहां मरण का कोई काम नहीं है। शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति करो। उसने आत्मा की प्राप्ति की व्रतों को भी अंगीकार किया, धड़ा। कुछ लोग होते हैं ऐसे, लेट टू स्टार्ट एंड अर्ली टू एंड। धमाके वाले होते कुछ लोग, बड़े देर से चालू करते, लेकिन एक बार चालू करने पर यहां वहां देखते नहीं है। लड़की ने व्रतों का अंगीकार किया, स्वर्ग चली गई। स्वर्ग जाने के बाद अपना काफी टाइम राज ऐश्वर्य में भी रहकर भी विरक्ति से जीकर फिर यहाँ पर सुकुमाल की पर्याय के रूप में राजा सुरेंद्र दत्त और ये रानी यशोधरा रूप युगल की संतान बनकर यहाँ पर पैदा हुई सुकुमाल। अब पैदा होने के पहले एक ज्योतिषज्ञ ने एक बात कही थी। देखो बच्चों, ज्योतिषज्ञ ने, रानी ने, महिलाओं को कोई काम नहीं है, ना धंधा है, फालतू में मस्त खाना है, तो उन्होंने खाली समय में ज्योतिषज्ञों को बुलाया। नवरा कमोते में जरा आ जाइए, पैसा है खूब। तो ज्योतिषज्ञों को बोले क्या है? तकदीर मेरी, और इसके बाद तो बच्चों की तकदीर ही अपनी तकदीर होती है। बोले अनर्थ। क्या? जिस दिन इसका बाप इसका मुख देखेगा, बाप विरक्त होकर दीक्षा लेके चला जाएगा। ओ, मेरा पति दीक्षा लेकर, पति के बाद नारी का जीवन में कुछ बहुत आस होती नहीं है जीने की।
इसीलिए पहले जमाने में तो सती प्रथा चलती थी, पति के बाद आप क्या करेंगे। लेकिन और भी पहले जमाने में विचार करो तो लगभग लगभग दीक्षा ले लेते थे। फिर अभी दीक्षा का योजना खत्म हो गई, एक विकराल काल चालू हो गया, तो आर्त ध्यानी धर्म से भ्रष्ट लोग और क्या कर सकते हैं मरने मारने के अलावा, तो सती प्रथा चालू हो गई। बट रियली सती का अर्थ ये नहीं था। जब प्रसंग आएगा तो मैं सती का अर्थ आपको बताऊंगा फिर कभी। सती का अर्थ चलो अभी प्रसंग आया है तो बोल देता हूं। पहले जमाने में ये होता था, वैसे सती का अर्थ क्या होता है? सती सीता, सती चंदन बाला, सती अनंतमती। तो सती मतलब ऐसा तो कहीं नहीं था कि वो चिता विता पर चली गई होगी, ऐसा हुआ कभी? हाँ, सीता का तो प्रसंग बन गया खैर, लेकिन वो चीता बीता नहीं थे, राम तो जिंदा था, सामने था, उसी ने तो सब यज्ञ हो कराया था। तो ये सती का अर्थ ये कब से चालू हुआ? वो ऐसा चालू हुआ जब पति मर जाता था तो पति के वहां पर काफी भीड़ हो जाती थी एकत्रित। तो वहां पर समाज के श्रेष्ठियों से, धनिकों से, सेठियों से, महाजनों से, विद्वानों से, पुरोहितों से एक अपील करती थी महिला कि मेरा अभी जीवन में कोई नहीं रहा है, मेरे अच्छे से धर्म साधना हो, ऐसी मेरी कोई जिम्मेदारी ले लीजिए। फिर घर वाले ले लेते थे, नहीं घर वाले नहीं होते थे तो धनिक सेठ लेते थे, पुरोहित ले लेते थे आदि आदि। फिर वो चक्रे काटती थी 3-4 और चली जाती थी फिर किसी मंदिर आश्रम के लिए, हमेशा के लिए। जब समाज स्वीकार नहीं करता था तो मैं समाज में रहकर अध्ययन अध्यापन करूंगी, स्वीकार नहीं करता था तो फिर आश्रम वन जंगलों में चली जाती थी, उसे कहते थे सती चली गई। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? एनीवे सुकुमाल की मैं बात कर रहा था बच्चों। सुकुमाल की मां को यह पता चला कि सुकुमाल को जैसे ही सुरेंद्र दत्त देख लेंगे वैसे ही वे विरक्त होकर दीक्षा ले लेंगे। तो इसने बच्चे होने की वार्ता भी नहीं पहुंचाई, सन्नाटा। बच्चा हुआ, गर्भ में आया, पैदा हुआ, बड़ा भी होने लग गया, सुरेंद्र दत्त को कुछ पता ही नहीं कराया। स्वार्थी जगत, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र और दारा, यह अनर्थ न होने दूंगी। वनिता तन कारागृह, वनिता बेड़ी परिजन रखवारे। यहां पर तो होड़ मची, होड़, कबड्डी की होड़ होती है ना, लाइन को छूने न देंगे, उसी प्रकार होड़ मची है, कोई किसी को विरक्त होने देता नहीं। कोई बीमार हो जाएगा, ये खाओ ना, वो खाओ ना, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। कोई संलेखना की बात कहे, मुस्कुराते हुए कोई ये नहीं कह सकता मुझे हर्ष है, ये डिसीजन हुआ है, मैं आपके साथ हूं। आखिर तक जितना विरोध कर सकते, इससे फोन कराना, उससे फोन कराना, इससे बात कराना, इनको समझाओ, इनको समझाओ, इनको समझाओ, इनको समझाओ। हैरानी होती है, कान खा लेती है दुनिया, मुश्किल हो जाती है। भैया मैं कोई व्यसन थोड़ी कर रहा हूं। धर्म मार्ग में कोई लग जाए तो मीटिंगें बैठती है रात दिन। मैं धर्म मार्ग में आने पर कई मीटिंग्स बैठी बच्चों, कई मीटिंग्स मेरे विरोध में। बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग फिर आते थे, वो कहते थे नहीं करोगे तुम, तो मैं कहता मैं करूंगा। हाँ, आज तक ये चू नहीं की इस लड़के ने, बात करने लग गया हमारे सामने। वो दम तो आ जाती है बच्चों। अभी ये तय निश्चित किया है तो अभी रोकेंगे नहीं, अभी तो सब पीछे हट जाएंगे, आओ जितने जनों आना है। लेकिन एक दिन सुरेंद्र दत्त को पता चल ही गया। जैसे ही आया और उन्होंने मुख देखा और विरक्त हो गए। ओ, फिर क्या कहना है? फिर वही मातम, स्वार्थ का। जैसे ही सुरेंद्र दत्त आखिर दीक्षा लेने के लिए उद्यत हो ही गए, उनकी पीठ हुई ही थी,
कि ज्योतिषज्ञ ने दूसरी भविष्यवाणी भी बोल दी यदि 25 साल में, आगामी 25 साल में यदि ये दीक्षित पिता सुकुमार को देख लेंगे तो सुकुमार फिर विरक्त होगा। एक चला गया है, दूसरे को संभालो। कितना नीच गिर सकता है आदमी, मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों, कितना नीचे गिर सकता है, समझ रहे? कितना पतित हो सकता है। उसने सब जगह बात को फैला दी। पहले तो ज्योतिषज्ञ को भी खरीद लिया। खरीदे जाते भैया, खरीदे जाते लोग, खरीदे जाते। हाँ। जिसने मां का दूध नहीं पिया वे सब खरीदे जाते। समझ में आया? तो फिर ज्योतिषज्ञ से यह बात करा दी, सबको ये कहला दिया, पूरे राज्य में ये बात फैला दी, जो भी 25 साल तक सुरेंद्र दत्त मुनि के मुख को देखेगा वो अपशगुन माना जाएगा। यह फतवा यहां से जारी हुआ। यहां से मतलब कहां से? यशोधरा से, सुकुमार की माता से जारी हुआ। अब इतने पर भी बाज नहीं आई वो। जब 10-20 साल बीत गए थे तो उसको आहट लगी उसके कहीं होने के आसपास, तो उसने घेराव, नाकाबंदी कर दी और बोल दिया उनको यहां पर इस एरिया से बाहर खदेड़ दिया जाए। उनको यहां पर वे कदम न रख पाए, अपना मुंह न दिखा पाया। उनको क्या है, एक तो मेरी वाट लगा के चले गए, अब मैं मेरी गृहस्थी का ऐसा तैसा नहीं होने दूंगी। अच्छा भले हरे भरे चलते संसार में अभी कोई खटास डाल देगा, बर्दाश्त नहीं करूंगी। और सुनो, बात नहीं माने काम तमाम कर देना। ओह मुनिराज से तो किसी को कोई खतरा भी नहीं होता है, लेकिन दुर्जन ही अकारण ही रोष कर बैठते हैं। वे ये समझते नहीं है होनहार के अकाउंट में क्या क्या बैठा है और उस अकाउंट को मैनिपुलेट किया नहीं जा सकता। और एक दिन की बात है, उसको घर से बाहर निकाला ही नहीं। सुकुमार को 25 साल तक इसको बाहर नहीं निकालेंगे, कहीं विरक्त ना हो जाए। गौतम बुद्ध की भी मिलती जुलती कथा है बच्चों। लोरों को तूफान चला रहे, विरोध प्रचार की कुंजी होती है। जितना विरोध ज्यादा उतना परीक्षण पक्का, उतनी कसौटी सच्ची। जिन्होंने परीक्षाओं के अवसरों को नकारा, कसौटी पर चढ़ने से नकारा, उसकी साधना ही नकली है। यदि साधना सच्ची होती तो कसौटी पर चढ़ जाता। और आखिरकार एक दिन बच्चों, राज ऐश्वर्य में इतना रहता था ये सुकुमार, सुना होगा कभी सूरज की रोशनी भी नहीं देख पाई, रत्नों के उजाले में ही अपना पूरा काम निकालता था। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक था वो। जगमग जगमग दिखता था, पूरा घर ही रत्न जड़ित था। सुनते हैं मखमल के गलीचे पर चलता था, कभी राई का दाना भी चुभा नहीं था। सुनते तो यहां तक है चावल भी कमल के पत्रों में रात में भिगोकर दूसरे दिन उसे पकाकर खाया जाता था। इतना सुकुमार था। आज सुकुमार को अचानक जब सुबह लेट रहा था तो उसको एक ध्वनि सुनाई दी। ध्वनि एक औरा का भास हुआ उसको कि यहां पर आसपास कुछ पवित्र चीज है। दिन होते होते 7-8 बजे की बात है, कुछ वचन साफ साफ उसके कान पर आने लग गए। और सुनते हैं ये मुनिराज दूरी पर बैठे थे कहीं,
वो उनके कान में वचन सुनाई देने लग गए। जब धुंध भी सुनाई देती है, मेंढक ज्यादा कुछ नहीं समझता उसमें से, बट इतना समझता है इसमें मेरा कल्याण होगा। फिर वह चौथी मंजिल से, होगी कोई भी मंजिल, आपको लगेगा लिफ्ट से क्यों नहीं आए नीचे, मैं कहा क्या बोलूं अभी। तो चौथी मंजिल से वो कपड़े से कपड़े लटका कर वहां पर गुप्त मार्ग से, चोरी मार्ग से नीचे निकल गए और आखिर में जंगल की ओर बढ़ ही गए बच्चों। वे ताले, वे किवाड़े, वे अरगले, वे सैनिक, वे कोई उसको रोक नहीं पाए। और फिर वही कंकरीले रास्ते पर चलते चलते ये निकल दिए। वे सुकुमार भी विरक्ति के कारण करवटा इसी ले ली उन्होंने, उनका भी टाइम बहुत कम बचा था। जितने में वे आए उनका भी टाइम कम बचा देखकर मुनिराज ने कहा बहुत कम टाइम बचा है आपका। दीक्षित हो गए, दीक्षा क्या ले ली, 3 दिन तक फिर वहां पर उस श्यालिनी, उसके 2 बच्चे, बच्चे जुगल युद्ध क्या है वो बड़ा समाधि मरण पाठ में, तीनों ने मिलकर उसको नोच नोच के 3 दिन खाते रहे उसको। राइट टाइम पर आ गए आदमी, राइट टाइम पर। थोड़ा भी यहां वहां हो जाता तो चला जाता। फिर वहां से वे सरवार सिद्धि चले गए। मैं क्यों सुना रहा हूं इतना सारा? यशोधरा जगत जगत जगत। चलिए मैं और एक बात बता देता हूं बच्चों। सम्राट चंद्रगुप्त नाम कितने जन ने सुना है? सम्राट चंद्रगुप्त को हिंदू का एक पुराण है जिसका नाम शायद मैं अभी बता दूंगा आपको। विष्णु का एक अवतार माना है बच्चों। अवतार तो अपन क्या मानते हैं, मैं तो कह रहा हूं। उनके पुत्र कौन सम्राट चंद्रगुप्त के? बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र कौन? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जब उज्जैन में था, उसको यह खबर आई कि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, नाम कुणाल। जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, मिठाइया, जश्न आदि आदि सब होता रहा। चिट्ठी लिखी अशोक ने जब थोड़ा बड़ा हुआ तब। वो चिट्ठी में उसने काफी बातें लिखी थी। उसमें लिखा था अधीयताम कुमारम। क्या लिखा था? अधीयताम कुमारम। कुमार को पढ़ाना लिखाना। ओ कितना विचित्र संसार है। अशोक की कई रानियां थी, एक रानी को उससे मोह हो गया। साधारण हल्की भाषा में अफेयर हो गया। अफेयर समझ में आ रहा है बच्चों? किसका? किसका? मां का। मां का डायरेक्ट मां नहीं है, लेकिन जैसे भरत और कौशल्या। कितने जन समझ गए बात को? गुड गुड। विमाता कहते थे उसे, विमाता। क्या? एक राजा की तो कई पत्नियां हुआ करती थी। उसको प्रेम हो गया कुणाल से। होने को तो लड़का था वो, इतना सुंदर दिखता था, प्रेम हो गया। उसने ऑफर किया उसको, माता आप तो मेरी माता हो, कुछ रिश्तों की तो कदर करनी चाहिए हमें, हम इतना भी बह नहीं सकते। चिट्ठी है अशोक की, अधीयताम कुमार। इस कुणाल को आई हुई चिट्ठी थी अशोक की बच्चों। ये कुणाल जिसे मैं बहुत चाहती हूं, वासना से ग्रस्त हो, तो उसने और कुछ नहीं किया। उसने कहा उसकी ये मजाल कुणाल की कि मुझे नकार रहा है। उसने अधीयताम की जगह अंधीयताम एक बिंदी डाल दी, बिंदी। कुणाल बड़ा आज्ञाकारी था अपने बाप अशोक का, और होते भी है।
अंधियताम कुमारम। अशोक को उनका मंत्री चिट्ठी पढ़ के दिखाने लगा, यहां लिखा है अंधियताम कुमारम। आगे बोलते क्यों नहीं मंत्री, बोलते क्यों नहीं, बोलते जाइए आप। जीभ लड़खड़ाने लगे, बोले यहां लिखा अंधियताम कुमार, कुमार को अंधा करना। जैसे कुणाल ने सुना, कुणाल ने लोहे की रॉड्स लेकर उसको गरम एकदम करके सीधे आंखों में डाल दी, अंधा हो गया। बाप का हुक्म, बाप को एक बार पूछ ले क्यों, क्या, कैसे, नहीं, बाप ने कहा है बस इट्स ओके ना। ये कोई न्याय के लिए ऐसे थोड़ी है, ऐसा अन्याय अपने ऊपर क्यों होने देना चाहिए। ये आम कोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट है, ऊपर से ही ऑर्डर आ गया। अंधा हो गया, अंधा होकर एक दिन गाना गाने लग गया, गाना गाते गाते गाँव गाँव घूमने लग गया। घूमते घूमते एक बार अशोक के दरबार में उज्जैन पहुंच गया, वहां पर गाना गाने लगे। तो फिर वो पहरेदार अंदर तक कहने लगे कोई गाना गाने की बात कर रहा है। अशोक ने कहा बुला लीजिए। एक बीच में पर्दा था आड़ा, खूब सुंदर गाना गाया, उसको अच्छा लगा, पर्दा खोल दिया जाए, मुझे देखना है इनको। ओह सॉरी, अंधा है, ओके, बहुत सुंदर, मैं बहुत प्रभावित हुआ। क्या चाहिए बेटा? कानकिनी, कानकिनी कौड़ी, कौड़ी को कहते हैं। कौड़ी चाहिए तुम्हें? बड़ी चीज मांग लेते, कोई बात नहीं। तुम हो कौन बेटा? मैं कुणाल हूं राजा, सम्राट अशोक का मैं पुत्र हूं। मेरे पिताश्री, मैं आपका लाडला पुत्र हूं। अशोक को इतना दिल भर के आ गया इस बात को। मंत्रियों ने कहा ये कौड़ी मांग रहा है मुझसे। राजा योग्य आदमी के लिए राज्य ही कौड़ी के समान होता है। ये राज्य मांग रहा है, राज्य दे दीजिए इसको। बीच में पहल की मंत्रियों ने, अशोक के दिमाग। संप्रति को बुलाए। संप्रति कौन? बच्चों, संप्रति वह हस्ती है, कुणाल के पुत्र, अशोक के पोते, जिन्होंने जैन धर्म की इतनी प्रभावना की, हजारों मंदिर बांधे हैं संप्रति ने। और इनके पुत्र बृहद्रथ, जिस पर घात पात करके हत्या की गई, फिर वो थ्रोन चला गया। फिर एक जैन परंपरा जो चलती आ रही थी, डिथ्रोन्ड हो गई। निष्कर्ष बच्चों, यह जगत इंद्रजाल समान है। ऐसा जो निरंतर देखता है, निशामयति निशेष इंद्र जालोपम जगत, जो निरंतर जगत को इंद्रजाल समान देखता है। पढ़िए, चल पढ़िए, श्लोक 39। निशामयति निशेष इंद्र जालोपम जगत, स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। वो निरंतर आत्मलाभ की ही स्पृहा करते हैं। किसकी स्पृहा करते हैं? आत्मलाभ की ही स्पृहा करते हैं। प्रसंगवशात कई विषयों में यहां वहां गलती से पैर स्लिप हो भी जाए तो जरा भी उनको लगता अरे हम कहां चले गए, कहां चले गए, जैसे उनको भट्टी में फेंका गया था। होता है कभी कभार, कोई बात करते करते, यूजलेस बात करते करते कभी कभी आधा एक घंटा चला जाए तो वाकई में लगता हो कितना समय चला गया हमारा। जीवन जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। बुढ़ापा दौड़ते आ रहा है, दौड़ते आ रहा है। बुढ़ापे के पहले काफी सौगातें भी वो लेके आ रहा है, जैसे बहरापन, लूलापन, लंगड़ापन, अंधापन। कितने जन तैयार है उसे फेस करने के लिए। और फेस करने के लिए इतनी सामग्री चाहिए, पूंजी चाहिए हमारे पास। सम्यक दृष्टि कदाचित किसी कारण से कहीं उलझ जाए
उलझना मतलब तत्व चर्चा से अलावा कहीं भी स्लिप हो जाए उसे मैं उलझना कह रहा हूं। बाद में उनको हलाहल जहर भट्टी का अनुभव होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बच्चों, आपको वैसे ही थोड़ी सी बात बताता हूं। मेरे से कोई कभी सलाह भी लेता है ना किसी चीज की, जैसे इस संस्थान में कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मैं आधा घंटे में उनको सलाह दूं ना, बाद में मुझे तड़फन होने लगती है। ये फिजूल, हम तो तत्व चर्चा करते हैं इसके वजह। ये भैया हमें कुछ पता नहीं है दुनियादारी, और किसी से भी समझ लियो हमें तो तुम समय सार, प्रवचन सार, नियम सार आदि की बातें पूछ लो। तत्व चर्चा लायक कुछ हो तो मुझे बताओ, यहां वहां हमें मत भटकाओ। लेकिन न चाहते हुए भी कभी कभी बहक जाते, कभी कभी भटक जाते हैं। मेरे जीवन के और कुछ एक्सपीरियंस साझा करता हूं। गत्वान्यत्रानुतप्यते, क्या बच्चों? गत्वान्यत्रानुतप्यते, गत्वा अन्यत्र अनुतप्यते। यदि कदाचित प्रसंगवशात अन्यत्र कहीं चले जाए ज्ञानी तो उनको महाताप होता है। गत्वान्यत्र अनुतप्यते। मुझे कई बार ऐसा पहले तो होता था, मैंने जैसे कही आपको पधारना है यहाँ पर कार्यक्रम के लिए, बहुत हाना हुआ, मैंने कहा ठीक है डन, आ जाऊंगा मैं। अभी मैंने हाँ कह दिया आने को। कहा किसके लिए? शादी ब्याह में तो नहीं, शादी ब्याह फिजूल फिजूल, ये तो खेल खत्म है, अपना कोई काम नहीं उन सब बातों से। ये तो उनके काम है जो अभी हम मिटने को हमें फुर्सत नहीं है। कहा स्वाध्याय के लिए कहीं कोई आमंत्रण दे दे कभी कदाचित, और मैं उनको कह दूं ठीक है मैं आऊंगा। मैंने उनको वर्ड दिया, फोन रखा और यहां पर घुटन चालू। मैंने कहां से हाँ बोलते, कहां से हाँ बोलते, कहां से हाँ बोल दिया। सब जाने का संकल्प, विकल्प, आने का, खान पान की शुद्धि, संयम, परिटन की तलवार। ये भैया फिर मैं बार बार फिर ये मानक जपता हूं, कुछ भी हो जाए प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, कुछ भी हो जाए प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, तो फिर वर्ड काय के लिए दिया? अरे भैया मेरे से चला गया वो वर्ड, चला गया, मेरे से चला गया वर्ड, और अभी वर्ड का मुझे पालन करना पड़ेगा। ऐसे 200 साल में इसका एक्सपीरियंस करता रहा बच्चा, और आज जाके मैं साफ ये कह देता तो नहीं भैया नहीं आऊंगा मैं। लेकिन कभी कभी रहा नहीं जाते, इतनी अनुनय विनय, प्रभोना 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 प्रभोना, प्यासे लोग हैं, फिर आप बाहर निकलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। सज्जनों के तो घर उजड़ना जरूरी होता है। क्या कहा बच्चों? सज्जनों के घर उजड़ने चाहिए और दुर्जनों के घर बसने चाहिए। एक महंत योगी आए और एक गांव वालों को उन्होंने कहा आशीर्वाद दीजिए, कुछ तो दे देता हूं। दुर्जनों के घर बसे और सज्जनों के उजड़ जाए। बोले ये कैसा आशीर्वाद दिया? अब डायलॉग भूल तो नहीं रहे महंत जी? क्या याद करके आए क्या? नाटक खेल रहे क्या? क्योंकि दुर्जनों के बसना इसलिए जरूरी है, दुर्जन यहां हो जाएंगे, सब जगह तालाब को गंदा कर देंगे, और सज्जन जितने फैलेंगे सज्जनता को फैलाते रहेंगे, उनका तो प्रसार होता रहे, प्रचार होता रहे, अच्छे वे तो जाते रहे नए नए स्थान पर, वहां पर बहार आती जाए। बहुत सुंदर, पढ़ लीजिए श्लोक और जल्दी मुझे इक्वेशन बता दीजिए, जल्दी बच्चों। निशामयति निःशेषमिन्द्र जालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। बोलिए कृष्ण। हाँ कोई किसका नाम होता है इंद्रजल। बोलिए। जगत इक्वल्स टू इंद्रजल गिव्स राइज टू आत्मा।
मैं भी नहीं समझ रहा इसका क्या होगा। हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, ज्ञानी इज इक्वल टू 3 क्वालिटीज लिख लेते हैं। इंद्रजाल समान जगत की दृष्टि प्लस आत्मलाभ की इच्छा प्लस नो डाइवर्जेंस टॉलरेटेड, व्यग्रता वर्जित, गत्वान्यत्र है ना, अन्यत्र भटकना, भटकना वर्जित, ऐसे लिख दीजिए। भटकना मतलब उपयोग, उपयोग का भटकना। हाँ, जैसे पैरों से भटकने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बस बोलिए। इंद्रजाल आत्मलाभ की इच्छा और प्लस 3 पॉइंट्स कहें। एक तो इंद्रजाल समान देखता है, एक तो आत्मलाभ की इच्छा करता है, और एक तो कहीं भटक जाए तो हलाहल भट्टी का दुख अनुभव करता है, तो भटकना चाहता नहीं है। ठीक है।